नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया और कह सकता हूँ कि एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि को लाएगा। मेरा निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और बार बार सुनें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके करने से आपके जीवन में निश्चय ही परिवर्तन आना है। परिवर्तन निश्चित आना है और थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक इसको श्रवण करना है, समझना है और उसी मार्ग में आगे बढ़ना है। निसंदेह आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मित्रों, नवग्रहों में प्रायः ये देखा गया है कि शनि महाराज सबसे समर्थ ग्रह हैं। शनि सबसे वृद्ध ग्रह हैं, सबसे और मंदगामी हैं, स्नेह स्नेह करके चलते हैं। इसीलिए शनि की महादशा 19 साल रहती है और 7.5 साल रहती है। तो इस प्रकार से भगवत कृपा से अगर कोई व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है तो उसके जीवन में लगभग 50-60 साल तक तो शनि रहते ही रहते हैं। हमारे जीवन की जो वास्तविकता है वो यही है कि हमारा और शनि महाराज का जो संबंध है वह बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, अब इसमें समझना ये है कि शनिदेव का जो गुण धर्म है वो किस प्रकार है, वह उनके जीवन का मार्ग कैसा है, कैसे वह प्रसन्न होते हैं और कैसे वो कुपित होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति अपने घरों को गंदा रखते हैं, ख़ास तौर पर घर में अनावश्यक कूड़ा करकट एकत्रित किए रहते हैं, फटे पुराने कपड़ों की धज्जियाँ मतलब उनके घरों में लगी रहती हैं, तो ये सब क्या होता है कि शनिदेव को कुपित करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि यह भी सर्वविदित है, जगविदित है कि शनि शमशान में रहते हैं, शनि गंदे स्थानों पर निवास करते हैं, शनि जहाँ गंदगी होगी उस स्थान पर जाते हैं। तो शुरू से ये कहा जाता है कि घर को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। अपने घर के पूर्व दिशा को जितना पवित्र आप रख सको उतना पवित्र रखें। घर में कूड़ा करकट जमा न करें। अनावश्यक रूप से जो फटे पुराने कपड़े हैं उनको यथास्थान उनको रख दीजिए, उनको कहीं फेंक दीजिए। पहनने लायक जो कपड़े हैं उनको किसी को गरीब को दान कर दीजिए। तो घर पर पुरानी चीज़ें रखना, फटे कपड़े रखना, जूते चप्पल इधर उधर बिखराए रखना और शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में और अपने जहाँ तहाँ कमरों में गंदे जूते चप्पल ले जाना और उल्टा सुल्टा उनको रखना, ये तमाम सारी चीज़ें जो अपने घर का जो भी आपका ख़ास तौर पर जो स्टोर रूम होता है उसमें ऐसे तमाम सामान बिल्कुल बेतुके तरीके से फेंकना, ये सब जो हैं हम गंदगी के कारण हैं और हम शनि के कोप का भाजन बनते हैं। इसके अलावा शनिदेव धर्मेण हन्यतो व्याधि धर्मेण हन्यतो ग्रह धर्मेण हन्यतो शत्रु यताए धर्म तताए जयः। शनि महाराज जहाँ धर्म होता है तो वहाँ कदाचित पीड़ा नहीं करते हैं। जहाँ अधर्म होता है, जहाँ लोग कुमार्ग की ओर जाते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं और ख़ास तौर पर कटु शब्द बोलते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, तो ऐसे जगह पर भी शनि महाराज कुपित हो जाते हैं। तो शनि महाराज दया न्याय के देवता हैं, न्याय के रूप में शनि महाराज जाने जाते हैं। तो ये जग विदित है कि जब जिसने भी अधर्म का मार्ग अपनाया तो शनि महाराज के द्वारा उसे दंड मिला, और जो न्याय और धर्म में चला तो उसे शनि की अनुग्रह और कृपा उनको प्राप्त हुई। मित्रों, कुंडली में शनिदेव हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कुंडली चक्र के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रथम भाव पर शनि की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती।
द्वितीय घर पर भी शनिदेव बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। हाँ, बशर्ते अगर उनका कोई शुभ अंक के साथ बैठे हैं तो अलग बात है। तृतीय स्थान शनि का अच्छा होता है, बढ़िया माना जाता है। चतुर्थ भाव शनि मध्यम होते हैं। पंचम घर पर भी शनि मध्यम फल देते हैं। छठे घर पर शनि बहुत बढ़िया फल देते हैं। सप्तम घर पर शनि कारोबार और अन्य दृष्टियों से अच्छे फल देते हैं, किंतु दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। और अष्टम स्थान पर शनि ठीक होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, और लेकिन कार्य क्षेत्र और अन्य चीज़ों के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। नवम घर पर शनि धर्म स्थान के शनि माने जाते हैं, न्याय के शनि हैं। अगर धर्म स्थान पर बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। दसम घर के शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। एकादश स्थान के शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं और द्वादश भाव के शनि मध्यम माने जाते हैं। 12वें घर पर व्यय घर में शनि बहुत मध्यम माने जाते हैं। इसके अलावा जो सर्वोच्च राशि है तुला, वो उनका सबसे हाई डिग्री के हैं। तो अगर तुला के शनि अगर कहीं पर भी बैठ जाएं तो वो अच्छे माने जाते हैं। तो मित्रों, इसके अलावा अगर निम्न स्थानों पर शनि बैठे हैं, जो मैंने बताया कि जिन स्थानों पर शनि ठीक नहीं माने जाते हैं, अगर वहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं तो वह अशुभ फल देते हैं। तो ऐसे में जातकों को चाहिए कि वह धर्म का मार्ग अपनाएं, नियमित अपना स्नान आदि करें, पवित्र होएं, शुद्ध भाव से भगवान की पूजा करें, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा करें। भगवान हनुमान जी को सिंदूरी तिलक अर्पित करें, और विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर जाएं और पीपल वृक्ष में जलाभिषेक करें, जल चढ़ाएं पवित्र भाव से, और हाथ जोड़कर पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। वहाँ पर 1.25 मुट्ठी खिचड़ी चढ़ा सकते हैं, 1.25 पाव खिचड़ी चढ़ा सकते हैं, और चतुर्मुखी दीपक आप वहाँ पर जला सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, और ओम संग शनैश्चराय नमः, ओम सन्नो देवीर्विष्टिः आपो भवन्तु पितये संयोर अभिस्रवन्तु नः, शनि महाराज के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम संग शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से शनि ग्रह की आपको अनुकंपा प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। तो निश्चित तौर पर मानिए, यकीन मान के चलिए कि आपके साथ शुभ होने लगेगा। अगर आपने ये कार्य करने प्रारंभ कर दिए, आपने 41 शनिवार 41 शनिवार अगर आपने पीपल में पानी चढ़ाया, चतुर्मुखी दीपक जलाया, 1.25 मुट्ठी खिचड़ी चढ़ाई, हाथ जोड़कर शनि महाराज यानी पीपल के वृक्ष के 7 परिक्रमा कर लिए, तो निसंदेह आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। लेकिन इसके लिए आलस्य नहीं करना है, उन्माद नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। तो अगर बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं तो उससे भी शनि महाराज असंतुष्ट होते हैं। तो क्रोध का त्याग करें, पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से शनि महाराज के निमित्त 41 शनिवार तक पीपल में जल चढ़ाना, पीपल के वृक्ष पर चतुर्मुखी दीपक जलाना, खिचड़ी चढ़ाना, हाथ जोड़कर 7 परिक्रमा करना, और ये बहुत ही पुण्य फलदायी है। कोई गरीब, असहाय, कमज़ोर किस्म का व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो उसे यथाशक्ति काली वस्तुओं का दान करें, अन्न वस्त्र दान करें, दक्षिणा दान करें। ऐसा करने से शनि का अनुग्रह प्राप्त होता है। और जिनके घर में वृद्ध लोग हैं, माता पिता, दादा दादी लोग, तो वो उनके चरण स्पर्श करके भी शनि का जो है अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा करने से शनि महाराज आपके अनुकूल होते जाते हैं, और आपके जीवन में जितने भी प्रतिकूल फल हैं वो दूर हो जाते हैं। शनि करोति सुखम, शनि सुख प्रदान करने वाले हैं। अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए ये प्रयोग अपने जीवन में लागू कर लिए, घर की साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, अपने शरीर की स्वच्छता, अपने शरीर की पवित्रता, और अपने द्वारा अधर्म का मार्ग छोड़ना, गलत कार्य छोड़ना, तो इस प्रकार से अगर आपने कर दिए तो जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, जो उच्च शिक्षित हैं उनको सरकारी रोजगार मिलेगा या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा नाम कमाएंगे, और जो गृहस्थी हैं उनके गृहस्थ जीवन में सुख शांति का निवास होगा। तो ऐसा करने से शनि ग्रह का अनुग्रह प्राप्त होता है। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आऊँगा, और आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना अमूल्य प्यार हमारे चैनल को दें। धन्यवाद।